आज हम लोग इस वीडियो में गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका जाने और वहाँ पर नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना तक पूरे लगभग 1 वर्ष से कुछ ज़्यादा लगा। इस दौरान कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, इन्हीं का विवरण हम इस वीडियो में चर्चा में रखेंगे। तो सेठ अब्दुल्ला भाई एवं सेठ अब्दुल करीम झवेरी के मुकदमों एवं खुद के लिए काम की तलाश में मिस्टर गांधी अप्रैल 1993 को दक्षिण अफ्रीका के लिए स्टीमर से रवाना हो गए और वहाँ 24 मई 1893 को पहुँचते हैं। दक्षिण अफ्रीका के लिए स्टीमर से जाने के वक्त वे लामू, मोजाम्बिक, जंजीबार होते हुए नेटाल पहुँचे। नेटाल का बंदरगाह डरबन था। नेटाल में हिंदुस्तानियों की संख्या अच्छी थी, किंतु वे आपस में बटे हुए थे। एक दूसरे से कोई लगाव या उस तरह का मतलब नहीं था। उनमें कोई अरबी था, कोई गिरमिटिया था, कोई कुली था, कोई शामी था, कोई व्यापारी था, कोई हिंदू था, कोई मुसलमान था, कोई पारसी था। आपस में मैत्रेय और एक संबंध जो अट्रैक्शन के थे वो नहीं बने थे। मिस्टर गांधी भी कुली बैरिस्टर हो गए। मुकदमे के सिलसिले में मिस्टर गांधी का प्रिटोरिया जाना हुआ। जब ट्रेन डरबन से रवाना हुई तो गांधी को गुलामी की हकीकत से सामना पड़ा। प्रथम दर्जे के टिकट होने पर भी आखिरी दर्जे में जाना था और या तो फिर ट्रेन से उतार दिया जाना था। गांधी को अगले मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से ज़बरदस्ती बाहर कर दिया गया, क्योंकि वे आखिरी दर्जे में जाने को तैयार न थे। किंतु यहाँ अन्य हिंदुस्तानियों के परेशानियों को समझने, जानने और उनके अपमानों को सहने का उन्हें मौका मिला, अनुभव मिला। अगले दिन फिर ट्रेन की यात्रा शुरू हुई और मिस्टर गांधी अगली सुबह चार्ल्स टाउन पहुँचे। वहाँ से डरबन जाना था। घोड़े गाड़ी, जिसे सिक्रम बोला जाता था, से गाड़ी के अंदर गोरे जा सकते थे। हिंदुस्तानी को बाहर कोचवान के पास बैठकर यात्रा करनी पड़ती थी। यह अपमानजनक था, फिर भी गांधी ने यात्रा करने का फैसला किया। फिर भी अनायास गांधी को की पिटाई हो जाती है। उन्होंने एक अंग्रेज़ की बात नहीं मानी। वो चाहता था कि हम बाहर थोड़ा सिगरेट पी लें और गांधी थोड़े देर के लिए उसके पैरों के नीचे बैठे रहें। गांधी ने जब इसका विरोध किया तो उस अंग्रेज़ ने गांधी की पिटाई कर दी। रात्रि में अंतोगत्वा एम्स्टर्डम पहुंच ही गए। वहां ईसा सेठ, जो अब्दुल्ला सेठ के परिचित थे, आए। गांधी ने अपनी दुखद यात्रा वृतांत सुनाया। अन्य हिंदुस्तानियों ने वहाँ के अपने साथ होने वाले कटु अनुभवों को साझा किया, सुनाया। अगली यात्रा के क्रम में गांधी ने सिक्रम कंपनी को शिकायती चिट्ठी लिखी और फिर अगली यात्रा के क्रम में जोहान्सबर्ग पहुँच गए। वहाँ बड़े होटल में हिंदुस्तानियों को ठहरने के लिए कमरे नहीं दिया जाता था। वहाँ अब्दुल गनी सेठ हिंदुस्तानियों पर गुजरने वाले कष्टों का इतिहास उन्हें कह सुनाया। गांधी को प्रिटोरिया जाना था। वहाँ हिंदुस्तानियों को यात्रा के लिए पहले और दूसरे दर्जे का टिकट नहीं दिया जाता था, किंतु गांधी ने अपने हिम्मत और प्रयास से प्रथम दर्जे का टिकट लेकर यात्रा की और एक अंग्रेज सहयात्री की सहानुभूति भी प्राप्त की। प्रिटोरिया में अंग्रेज होटल मालिक और दादा भाई अब्दुल्ला के वकील A.W. वेकर से अच्छा व्यवहार एवं सदाशयता प्राप्त हुई। वहाँ अन्य ईसाई मिस्टर कोट्से से मुलाकात हुई। कोट्स प्रिटोरिया में हिंदुस्तानियों के बीच अपने जीवन का पहला भाषण दिया, जिसमें सत्य पर उन्हें बोलना था। भाषण के अंत में मिस्टर गांधी ने सुझाया एक मंडल की स्थापना करके हिंदुस्तानियों के कठिनाइयों एवं कष्टों का इलाज अधिकारियों से मिलकर और अर्जियां देकर करनी चाहिए। इसका वहाँ के उपस्थित लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ा।
उन्हें अंग्रेजी सीखने का सुझाव दिया और 3 लोगों को काम चलाऊं अंग्रेजी सिखाने का भी कार्य किया। इस तरह प्रिटोरिया के लगभग सभी हिंदुस्तानियों से अच्छा खासा परिचय हो गया। वहाँ के ब्रिटिश एजेंट जैकब डी वेट से भी मिलना हुआ। रेलवे के अधिकारी अच्छे कपड़े पहनने वाले हिंदुस्तानियों को ऊंचे दर्जे के टिकट देने की बात पर राज ऑरेंज फ्री स्टेट में 1888 में एक कानून बनाकर हिंदुस्तानियों के सारे अधिकार छीन लिए गए थे। वहाँ हिंदुस्तानी सिर्फ वेटर का काम कर सकता था होटलों में। ट्रांसवाल में 1885 में एक कड़ा कानून बनाया जिसमें 1886 में कुछ सुधार तो हुआ। इसमें हर हिंदुस्तानी को 3 पाउंड की फीस देनी होती थी। भूमि का स्वामित्व एवं मताधिकार नहीं मिल सकता था। हिंदुस्तानी लोग सड़क की पटरी पर अधिकार पूर्वक नहीं चल सकते थे और रात में 9 बजे के बाद कहीं बाहर जाने के लिए निकलते हैं तो उन्हें परवाना लेकर अपने मालिक से परवाना ले करके जाना होता था। मिस्टर गांधी फुटपाथ पर चलने के कारण एक डच सिपाही के हाथों पीट गए। बाद में मिस्टर कोट्स के हस्तक्षेप पर उस सिपाही ने उनसे माफ़ी मांगी। मिस्टर गांधी ने अब्दुल्ला भाई एवं सेठ तैयब जी के बीच चल रहे मुकदमे को सुलह समझौते से एवं पंच के माध्यम से हल करने में सफलता प्राप्त कर ली। अब वहाँ उनका काम समाप्त हो गया था। अब वे सभी धर्मों का वहाँ अध्ययन करने का वहाँ उनको मौका मिला और हिंदू धर्म में ज्ञान और आस्था उनकी और बढ़ गई। अब प्रिटोरिया में कोई काम नहीं था। गांधी डरबन आ गए। अब हिंदुस्तान लौटने का वक्त था। मिस्टर गांधी के सम्मान में सिंडेनहेम में एक सामूहिक भोज का आयोजन हुआ। उसी समय हिंदुस्तानी मताधिकार कानून यानी भारतीय मताधिकार प्रतिबंधक कानून इंडियन फ्रेंचाइजी बिल पे धारा सभा में चर्चा हो रही थी ताकि इसे कानून बना करके नाटाल में लागू किया जाए। मिस्टर गांधी की अनुभवी आँखों ने इन चीज़ों को पहचान लिया कि यह नाटाल से हिंदुस्तानियों के उन्मूलन के लिए बनाया जाने वाला कानून है, तो यह हिंदुस्तानियों की आबादी को मिटाने का पहला कदम होगा। इसमें हिंदुस्तानी स्वाभिमान नष्ट होगा। इस पर वहाँ मौजूद हिंदुस्तानी सहमत हुए कि इस कानून के खिलाफ लड़ना चाहिए। मिस्टर गांधी अब 1 महीने के लिए रुक गए। नेटाल में इंडियन फ्रेंचाइज बिल के विरोध का काम शुरू हो गया। स्वयंसेवकों के नाम लिखे जाने लगे। हिंदुस्तानी ईसाई नौजवानों को इकट्ठा किया जाने लगा। मिस्टर पॉल, मिस्टर सुभान गॉडफ्रे का सहयोग मिला। अच्छी संख्या में नौजवान स्वयंसेवक बन गए। सारे भेद और जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, भाषाई मिटा करके सारे हिंदुस्तानी एक हो रहे थे। इंडियन फ्रेंचाइजी बिल पर धारा सभा के चर्चा पर कोई विरोध न था। मिस्टर गांधी ने आवश्यकतार मुख्यमंत्री सर जॉन रॉबिन्सन को भेजा तथा अब्दुल्ला भाई के मित्र धारा सभा के मेंबर मिस्टर एस्कम को भेजा। बिल पर बहस को मुलतवी रखने का अनुग्रह किया गया। वापसी तार आया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। प्रार्थना पत्र तैयार हुआ प्रेस को भेजने के लिए। ऊपर लोगों के हस्ताक्षर अंगूठे लेने को पूरे नेटाल प्रांत में यह कार्य करना था। अखबारों में यह समाचार छपा। धारा सभा पर भी असर पड़ा। खूब चर्चाएं हुई, खूब टिप्पणियाँ हुई। हिंदुस्तानी कौम में नवजीवन का संचार हो गया। सब समझ गए व्यापार संबंधी अधिकारों के साथ कौम के अधिकारों के लिए भी उन्हें लड़ना होगा। निवेश मंत्री लॉर्ड रिपन को भी अर्जी भेजी गई। हिंदुस्तानियों की आबादी कम है, इस दलील के लिए 10,000 हस्ताक्षर करा करके अर्जियां उनको भेजी गई। अर्जियों की 1,000 प्रतियां छपवाई गई जिसे हिंदुस्तान के अन्य लोग नेटाल के बारे में जाने। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस पर एक अग्रलेख लिखा। हिंदुस्तानियों की मांग को अच्छा समर्थन मिला। ब्रिटेन के नेताओं को भी अर्जियों की प्रतियां भेजी गई। लंदन के टाइम्स अखबार का भी समर्थन प्राप्त हुआ। इससे उम्मीद जगी कि बिल मंजूर नहीं हो पाएगा। नेटाल में व्यापारियों के समर्थन से गांधी बस गए क्योंकि वे गांधी को वहां स्थायी रूप से रखना चाहते थे। इसके लिए वे घर खर्च के लिए धन देने को भी तैयार हो गए।
मिस्टर गांधी को वहाँ वकालत के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी, क्योंकि इनके पास बम्बई हाई कोर्ट का प्रमाण पत्र था और इनके विलायत वाला प्रमाण पत्र बम्बई हाई कोर्ट में जमा था। प्रार्थना पत्र दिया गया। रंग भेद के आधार पर नेटाल के गोरे वकीलों ने इसका व्यापक विरोध किया। बात नियम में थी कि कोई भी वकालत कर सकता है, सो गांधी भी कर सकते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने यह नहीं सोचा था कि कोई काला व्यक्ति या पीला व्यक्ति भी आकर के नेटाल में एक दिन वकालत के लिए अर्जी देगा। तो गांधी को वकालत का मौका मिला वहाँ पर और उन्हें शपथ दिलाई गई। वकील सभा के विरोध के बावजूद गांधी पूरे नेटाल में प्रसिद्ध हो गए और उन्हें वकालत का अधिकार भी मिल गया। भारतीय मताधिकार प्रतिबंधक कानून इंडियन फ्रेंचाइजी बिल की अर्जी देकर बैठा नहीं जा सकता था। इसके लिए आंदोलन चलाए जाने की आवश्यकता थी, तब इसका प्रभाव उपनिवेश मंत्री पर पड़ सकता था। इस संबंध में अब्दुल्ला सेठ से सलाह करके एक सार्वजनिक संस्था खड़ा करने का निश्चय हुआ। इस प्रकार 22 अगस्त 1894 को नेटाल इंडियन कांग्रेस का जन्म हुआ। दादा अब्दुल्ला के घर ऊपर वाला बड़ा कमरा भर गया। इस संस्था का उत्साहपूर्वक स्वागत हुआ। असीम उत्साह के साथ लोग सदस्य बने और चंदे दिए। पहला काम अधिकारों के लिए आंदोलन चलाना था। कांग्रेस का दूसरा काम उपनिवेशों में जन्मे हुए पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों की सेवा करना था। इसके लिए कॉलोनियल वार इंडियन एजुकेशन एसोसिएशन की स्थापना हुई। तीसरा कार्य बाहर के लोगों यथा इंग्लैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका, नेटाल की सच्ची स्थिति से अवगत कराना था। इसके लिए गांधी जी ने 2 पुस्तकें लिखी। पहली पुस्तक थी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले प्रत्येक अंग्रेज से विनती और दूसरी पुस्तक थी भारतीय मताधिकार एक विनती। सरकार गांधी जी के प्रयास से दक्षिण अफ्रीका में एक बड़ी व्यापक और सुदृढ़ संगठन नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 22 अगस्त 1894 को होती है, जो अगले दशकों तक भारतीयों के और दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासियों के के लिए संघर्ष करती है। और इसका परिणाम होता है कि वहाँ रंग भेद खत्म हो जाता है, वहाँ तमाम तरह की सुविधाएं आ जाती हैं, दक्षिण अफ्रीका आज़ाद होता है और नेल्सन मंडेला जैसे काले आदमी को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने का मौका मिलता है। तो यह नेटाल इंडियन कांग्रेस वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है इस विश्व के लिए, और गांधी का जीवन इस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। धन्यवाद।